निकालो, कॉपी पेन निकाल ली सबने? देखो, आज का चैप्टर अपना सेंसर का। सेंसर के अंदर भी सेंसर का सर्किट अलग होता है और ऊपरी रिपेयरिंग अलग होती है। कितने प्रकार की रिपेयरिंग होती है? 2 प्रकार की। एक रिपेयरिंग में पहले पढ़ा चुका हूँ, पर मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। पढ़ा भी दी है, पर फिर भी काफ़ी नए लड़के हैं, तो उनको क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले आपकी समस्या क्या आएगी? अगर आपके सेंसर में फॉल्ट पैदा होता है तो समस्या क्या आती है? बस ये बताओ। और स्लिप मोड कॉल करके मतलब वो हो जाएगी स्क्रीन, और जब तक आगे वाला फोन नहीं काटेगा तब तक लाइट नहीं आएगी। उसके अलावा भी स्लिप मोड में चला जाता है, तो वो कौन से फॉल्ट बनेगा? इसी से। तो सबसे पहले अपन लाइट रिपेयरिंग की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम देखो आती कैसे? ये प्रॉब्लम आती है अपनी, ये प्रॉब्लम मिस्त्री पैदा करता है। कौन पैदा करता है? मिस्त्री। जब तुम कॉम्बो लगाते हो, ठीक है, अब कॉम्बो कोई तोड़ के ले आया, अब तोड़ के ले आया तो तुम्हें पता हो चाहिए कि अपना जो ये सेंसर होता है इसके ऊपर एक रबड़ लगा होता है। अब ये मिस्त्री क्या करते हैं? अब ये मेरे पास ले आया या ये नया नया काम सीखा था, तो इसने क्या गलती की? रबड़ पे ध्यान दिया नहीं, सीधा कॉम्बो चिपका दी। अब ये तो खुश हो गया, भाई साहब 1500 2000 पक गए मेरे, 650 की लेके आया हूँ, 1500 काटे या 2000 काटे, ये खुश आनंद ले रहा। अब कस्टमर ले भी गया, लेके आने के बाद वापस लेके आया, बोले भाई साहब क्या काम ठीक किया आपने, कि बार बार बंद हो जाता है, नई प्रॉब्लम डाल दी। क्या बोलेगा? नई बीमारी और पैदा कर दी सही करने की जगह पे। उससे बचने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, तुम वापस गम वगैरह सब लग जाती है, अब तुम वापस उसको खींचते हो तो ब्रेक होने का भी चांस हो जाता है, और थोड़ा हार्ड भी हो गया तो टच हार्ड काम करने भी लग जाती है, प्रेशर पड़ता है, गर्म करेंगे निकालेंगे तो चीज खराब भी होती है। तो लेने के क्या पड़ जाते हैं? देने, यानी 650 और जोड़ के चल, और तेरी लेबर 50 का पेट्रोल, आना जाना, गम चिपकाना, सारा वो और जोड़ के, तो लिए ही 1500 रुपए थे, 1200-1300 रुपए तो हो गए तुम्हारे बराबर। तो सबसे पहले क्या सावधानी रखनी है? कोई भी सेट आए, पहले ऊपर ऊपर का काम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें इसका पूरा सर्किट भी समझाऊंगा। ये पूरे सर्किट में पढ़ाई चलेगी। पहले ऊपर से समझो कि सेंसर चीज क्या है, कार्यप्रणाली। ये तो कार्यप्रणाली है, काम कैसे करेगा, हॉट टेस्टिंग के अंदर कैसे वर्किंग करता है। कौन सी टेस्टिंग में? हॉट टेस्टिंग। कोल्ड और हॉट 2 अलग अलग टेस्टिंग है, तुम्हें पता है। अभी बात कर रहा हूं मैं ऊपर की, कि 99% यहीं से ठीक हो जाता है। बाई चांस कोई बिल्कुल मंद बुद्धि है जो पिचका दे इसको, हीट वीट मार दे सेंसर को, बहुत मुश्किल से खराब होता है ये, क्योंकि एक पीसीबी टाइप की होती है, ग्रीन कलर की पीसीबी देखी होगी तुमने, पीसीबी के ऊपर पीसीबी लगी होती है, और बहुत हार्ड सर्किट होता है। ये तो किसी अनाड़ी मिस्त्री का छेड़ा हुआ, हीट मारा हुआ तो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, बाकी नॉर्मल में तुम्हारे लाइट वेव में ही हो जाएगा। लाइट वेव में सबसे पहला पहला काम क्या करोगे? अगर मान के चलो कि तुम्हारे हाथ से सेंसर गुम हो गया, दूसरा तुम्हें मिल नहीं रहा, तो किसी भी सेट का काट के सेट करके लगा सकते हो। रबड़, रबड़ ही होता है, कैप होता है, बस 2 आंखें दिखनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब इतना समझो कि टच से टच होना चाहिए वो सेंसर। क्या होना चाहिए? जो रबड़ आता है ना, वो टच से टच होता है, और 2 आंखें होती हैं इसके अंदर, गौर से देखोगे तो दिख भी रही होंगी तुमको। पहली चीज तो ये हो गई तुम्हारी। अब मान के चलो कि सेंसर का रबड़ भी तुम बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, तो दूसरी विधि क्या बताई थी मैंने? अपन क्या कर सकते हैं दूसरा? दूसरा तो कोई भी ट्यूब वगैरह उसको काट के लगा सकते हैं। नहीं कोई भी ट्यूब हो, 2 साइड टेप हो, उसमें 2 आंखें बनानी पड़ेंगी। किससे बनाओगे? आयरन से। किससे बनाओगे? आयरन से। या फिर टेप ले ली काली, 5 परत एक साथ चढ़ा दी उसके ऊपर, क्योंकि अपने को उसको टच कराना है। किससे? टच से। तो अगर उससे टच नहीं होगा तो काम करेगा ही नहीं, तो उसमें 5 परत चढ़ा के फिर उसमें बारीक आयरन से छेद कर दो। या तुम्हें, या उसकी नाप ले लो अपन, जैसे उसके जो बीच में लगना नाप ले ली, तो डायरेक्ट आयरन घुसाओगे तो सेंसर के आंखों पे जाने का भी रिस्क हो सकता है। उस कंडीशन में तुम क्या करो? तुमने नाप ले ली या तुमने मार्कर से छेद कर दिए, एक सुई लो, हॉट गन से गर्म करो सुई को या चिमटी को, हॉट गन से गर्म करके, और सीधी सीधी, क्योंकि अपने जो आयरन होता है उसकी निडल भी मोटी होती है, क्या कितना बारीक हो फिर भी मोटी होती है, तो उसको अपन उससे भी सेट कर सकते हैं, यानी सुई से भी सेट कर सकते हैं। पल्ले पड़ा? ये तो था ऊपर ऊपर का मैटर। कौन सा मैटर था?
कि अगर सेंसर खो जाए, सेंसर मिल नहीं रहा है, वैसे तो किसी भी सेट का किसी में लगा के सेटिंग कर सकते हो, काट पीट के। थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा नीचे से रबड़ रबड़ की सेटिंग करके कर सकते हो। वो मिस्त्री मेरी बात समझ जाएगा, जो काम कर रहा है, जो कर रहा है वो मेरी बात समझ जाएगा। जो नहीं कर रहा उसको एक बार समझा देना, कोई रबड़ रबड़ लेके कटिंग करके कैसे सेट करना है। और 2 साइड टेप भी लगा सकते हो, टायर ट्यूब भी सेट कर सकते हो अगर नहीं मिल रहा तो। इसके बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है, फिर अपने को करनी है इसकी हॉट टेस्टिंग। क्या करनी है? हॉट टेस्टिंग में इसके 7 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट? अब इसके अंदर क्या होता है, इसको सर्किट को ऑन करने के लिए पहले पावर आईसी का वोल्टेज चाहिए होता है। कौन सा? 2.8 वोल्टेज आना चाहिए इसमें। जब तुम इसको गौर से देखोगे तो 3 इसकी इस साइड टांग होंगी, 3 इस साइड टांग होंगी, और एक पावर आईसी का हो, और कोई ग्राउंड भी हो सकता है, कोई जिसपे वैल्यू नहीं आ रही वो एनसी भी हो सकता है। एनसी यानी नॉट कनेक्ट। अब तुमने इसको इंजन को चालू कर दिया भाई साहब, लाइट आ गई इसके बाद, वी बैट की लाइन भी आनी चाहिए, वो भी आ गई 4.2 की, 4.2, 3.7 की। अब इसके बाद भी एक सिग्नल, 2-3 सिग्नल और चाहिए। अब वो कौन से सिग्नल है मेरे को बताओ। मैंने एक बात बताई थी, एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। डाटा रीसेट क्लॉक की मैंने गणित समझाई थी ना। मैं बोल रहा हूं जिसने ये 2 गणितें समझ ली वो कभी किसी मोबाइल में परेशान नहीं होगा। एक सीपीयू के सिग्नल को समझ लिया, एक पावर आईसी के वोल्टेज की गणित जिसने समझ ली। क्या समझ ली? सीपीयू का सिग्नल और पावर आईसी के वोल्टेज। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन तो बताएगा ना, जो ऑपरेटिंग कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है ना, उसके पास भी तो सिग्नल आने जाने चाहिए। अगर वो सीपीयू के सिग्नल रुक गए, यानी फीडबैक सिग्नल होते हैं वो 1.8 के बीच में लगे होते हैं रजिस्टर, अगर वो आपके वो रुक गए तो आपका क्या होगा? वर्किंग करेगा ही नहीं। अच्छा, ये सारा चेक किसके अंदर होगा? चलो मैं तो एक का बता दिया, दुनिया भर के मोबाइल हैं, उसकी लाइनें कैसे चेक करोगे? उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कौन सा टूल होना चाहिए? अगर वो नहीं है तो कोई भी चेक नहीं कर सकता। एक सेट की टेस्टिंग कर लेगा, 2 की कर लेगा, 3 की कर लेगा, 4 की कर लेगा, 5 की कर लेगा। 5000 मोबाइल है, उसका क्या, किस किस की करोगे? तो आपके पास वो टूल भी होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? टूल भी। अब इसको बंद कर दो। ले लिया सबने फोटो? फोटो लो, सेलिब्रिटी हो तुम सारी।